औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं आप सबको वेलकम करता हूं आज की एक और नई वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे अल मेज़ान इन्वेस्टमेंट के मेज़ान कैश फ़ंड को। जी हाँ नाज़रीन इकराम, मेज़ान कैश फ़ंड भी अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उसको बहुत बेहतरीन रिटर्न दे रहा है कंपेयर टू अदर जो फंड्स हैं म्यूचुअल फंड्स के इस्लामिक के। तो आज हम इसको डिटेल के साथ देखेंगे। इसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि मेज़ान कैश फंड की आपकी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है और इसके अंदर जितना भी पैसा लोगों का इकट्ठा होता है वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया जाता है, और इसके अलावा जो नॉन कंप्लायंस जो डिस्क्लोजर्स होते हैं इसके वो भी आपसे शेयर करूँगा। और इसके साथ साथ जहाँ बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है इसके रिटर्न्स और पास्ट परफॉर्मेंसेस। तो इसके बारे में आज की वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। और इसके बाद आपको जो सबसे हटकर एक और चीज़ होगी वो ये होगी कि मैं आपको इसके अंदर ये भी बताऊंगा और समझाऊंगा कि अगर आप इसके अंदर रेगुलर कुछ अर्सा इन्वेस्टमेंट करें तो फिर वो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो फ्यूचर में कुछ अरसे के बाद कितनी बन जाएगी। ठीक हो गया। तो आज की वीडियो में सब कुछ डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में मेरे साथ आखिर तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगर मेरे चैनल बिजनेस मैटर्स को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए बहुत ही मालूमाती ये चैनल है और होने वाला भी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये मेज़ान कैश फंड के हम पेज के ऊपर हैं। तो आज हम आपको मेज़ान कैश फंड जो है यहाँ के जो ये पेज है इसकी वेबसाइट का, तो यहाँ से हम नहीं बताएंगे, मैं आपको ये बताऊँगा यहाँ से। तो ये मेज़ान कैश फंड के हम इसके ऊपर पेज पे आ गए हैं। ये FMR रिपोर्ट है अल मेज़ान इन्वेस्टमेंट की। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो पहले इसका फ़ंड रिव्यू आता है। फ़ंड रिव्यू के अंदर बताया गया है कि इसके 240.78 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट इस फंड के अंदर की गई है 31 अगस्त 2025 को। ये इसकी फिगर थी और इसका एनुअलाइज रिटर्न भी यहाँ पर दिया गया है। तो ये तो बाद में हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा नीचे है तो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है, वो तो जारी बात है सब फंड का है कि हमने जी पैसे कमाने और इन्वेस्टर को उसका रिटर्न देना है। तो यहाँ पर जो इसकी फ़ंड की डिटेल सारी दी गई हैं कि ये ओपन एंडेड फंड है, यानी कि जब चाहें आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। मनी मार्केट का है, लो रिस्क फंड है, यानी कि इसके अंदर जो आपका पैसा है वो इंतहाई सेफ है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये 15 जून 2009 को ये फ़ंड लॉन्च हुआ था, यानी कि काफ़ी पुराना फ़ंड है, 2009 से ये काम कर रहा है। और इसका बेंचमार्क है जी 90% जो इसका शेयर है जो बेंचमार्क का वो 3 मंथ्स PKISVR रेट है, और 10% जो है वो 3 मंथ्स एवरेज जो हाईएस्ट रेट सेविंग अकाउंट्स के हैं 3 डबल रेटेड बैंक के, तो 10% शेयर वो मिला के तो ये बेंचमार्क बनता है। वेटेज एवरेज टाइम टू द मेच्योरिटी 56 डेज है। इसका मतलब ये होता है कि भाई आपका जो इन्वेस्टमेंट जो भी की जाती है तो उसका जो मिनिमम टाइम है कि वो वापसी आपको रिसीव हो जाती है वो 56 डेज है, यानी कि मेच्योरिटी के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट मुख्तलिफ यानी कि जहाँ एवेन्यूज़ में ये इन्वेस्टमेंट की जाती है तो वहाँ से जो एवरेज जो इसका मेच्योरिटी टाइम है वो 56 डेज है, यानी कि विद इन 2 मंथ्स आपका जो पैसा है वो वापसी आ जाता है। तो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी जो इसका ट्रस्टी है, ऑडिटर जो है इसका वो AF फर्गूसन एंड कंपनी है। तो ये इसके ऑडिटर्स हैं जो कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनी है ऑडिटर्स में से। और इस फंड की अगर रेटिंग की बात करें तो AM1 है जो कि हाईएस्ट रेटिंग होती है, और रेटिंग एजेंसी PACRA है, और VIS जो है ये कंपनी इन्होंने रेटिंग की हुई है। और इसके बाद हम यूनिट टाइम की बात करें तो ग्रोथ है इनकम है, यानी कि इसके अंदर आपका जो यूनिट होता है जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है उसको यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है बेसिकली। तो वो यूनिट है उसकी ग्रोथ भी होती है और ये आपको इनकम भी देता है। फ्रंट एंड लोड की बात करें तो फ्रंट एंड लोड नहीं है, यानी कि जब आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर किसी भी तरह के कोई चार्जेस नहीं लिए जाते और ना ही पैसे निकलवाने पर कोई चार्जेस आपसे लिए जाते हैं। तो यहाँ पर यह है कि 0.1% तब लिए जाएंगे पैसे निकलवाने के ऊपर जब अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो 3 दिन के अंदर अंदर वापस निकालेंगे। अगर आप 3 दिन या इससे ज़ायद की इन्वेस्टमेंट इस फंड में करते हैं तो आपको पैसे निकलवाने के ऊपर किसी भी तरह की कोई चार्जेस पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके अंदर लिवरेज कोई नहीं है, और जो इसकी वैल्यूशन डेज है वो मंडे टू फ्राइडे है, यानी कि 5 डेज ऑफ वीक ये फंड जो है इसके ऊपर आपको प्रॉफिट दिया जाता है। हफ्ता और एतवार छुट्टी होती है। तो सब्सक्रिप्शन एंड रिडम्पशन डेज हैं, जो उसकी टाइमिंग वगैरह दी हुई है 9 से 3 यानी कि पीर से जुमेरात तक है, और 9 से 4 बजे तक है फ्राइडे वो है। ठीक है। प्राइसिंग मैकेनिज्म की बात करें तो ये फॉरवर्ड है, पहले भी मैंने आपको बताया था। तो फॉरवर्ड का मतलब ये होता है कि जिस दिन आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे उसी टाइम का जो इसका यूनिट प्राइस होगी उस पर आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, बल्कि जो डे क्लोज होने के बाद जो NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू आएगी उसके हिसाब से आपकी इन्वेस्टमेंट नेक्स्ट डे को जाके
आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। अच्छा, मैनेजमेंट फ़ी की बात करें तो ये 1.24% तक चार्ज बैंक आपसे कर सकता है, जबकि एक्चुअल में सिर्फ 1% है वो आपसे चार्ज की जा रही है। और ये 1% भी फ़ी जो है, जो आपको प्रॉफिट दिया जाता है, ये 1% पहले ही एडजस्ट हो चुका होता है, उसके बाद दिया जाता है। और यहाँ पर एक और चीज़ भी आपको बता दूँ कि जो फंड जो भी है अलमेज़ान इन्वेस्टमेंट के, इसके अंदर जितना भी रिटर्न होता है वो कस्टमर को शेयर कर दिया जाता है। इस जो रिटर्न होता है इसके अंदर जो अलमेज़ान इन्वेस्टमेंट है इसका कोई शेयर नहीं होता, बल्कि अलमेज़ान इन्वेस्टमेंट का जो इनकम है वो सिर्फ ये मैनेजमेंट फ़ी ही है जो ये आपसे चार्ज कर रही होती है। फंड मैनेजर फैज़ान सलीम साहब हैं, और ये नीचे इन्वेस्टमेंट कमेटी है जो उसके मेंबर्स हैं, और उनके आगे डेजिग्नेशन और उनकी जो क्वालिफिकेशन लिखी गई हैं ये वो हैं। तो ये तो था जी इस फंड के बारे में इंट्रोडक्शन। और यहाँ पर इसकी मंथली परफॉर्मेंस ही आपके सामने अब आ गई है। तो ये मंथली परफॉर्मेंस के अंदर ये जो लाइट ब्लू कलर का जो बार है ये आपको जाहिर करता है ये बेंचमार्क है, और ये जो यानी कि डार्क कलर की जो बार है ये शो करती है ये इसका एक्चुअल रिटर्न है। तो अगर आप देखेंगे तो 2024 के अंदर ये अपने बेंचमार्क से ज़्यादा ही रिटर्न देता रहा है, लेकिन 2025 में आके क्योंकि काइबर रेट बड़ी तेज़ी से गिरे, मार्केट के अंदर रिटर्न जो है वो बहुत काफ़ी हद तक गिर गई, तो यहाँ पर अब बेंचमार्क से थोड़ा सा ये कम जा रहा है, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली देखें तो इसका रिटर्न अच्छा आ रहा है। अच्छा, रेटिंग एक्सपोजर की बात करें तो यहाँ पर बताया गया है कि इसके अंदर जितना भी पैसा है उसमें से 80.66% जो है वो AAA जो रेटेड कंपनीज है वहाँ इन्वेस्ट किया गया है, जबकि AA+ रेटिंग कंपनीज के अंदर 15.45% की इन्वेस्टमेंट है, AA रेटिंग के अंदर 1.24% की इन्वेस्टमेंट है, A+ के अंदर 0.49 की इन्वेस्टमेंट की गई है, और A-1 रेटिंग कंपनीज के अंदर 0.43% की इन्वेस्टमेंट की गई है। एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस रेशो जो MTD 1.29 है और YTD भी 1.29% है इस फंड की। और इस पोर्टफोलियो की जो साइलेंट फीचर्स हैं अगर हम उसको थोड़ा सा देख लेते हैं तो इसके ये की बेनिफिट यहाँ पर बताए गए हैं। वो की बेनिफिट वही है जी, आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसको सेफ रखना है और हाई रिटर्न आपको देनी है, तो ये इसका साइलेंट फीचर्स हैं। अब आ जाते हैं एसेट एलोकेशन की तरफ। एसेट एलोकेशन के अंदर हमें ये बताया गया है कि इस फंड के अंदर जितना भी पैसा आपका लगा हुआ है वो कहाँ का इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पर ये पाई चार्ट के ज़रिए से बताया गया है। तो यहाँ पर कैश की सूरत में हमारे पास 18.72% की इन्वेस्टमेंट है। टोटल पोर्टफोलियो जितनी भी इन्वेस्टमेंट मेज़ान कैश फंड की है और उसके अंदर से 18.72% इन शेप ऑफ कैश अवेलेबल है, जबकि प्लेसमेंट विद द बैंक्स, DFIs एंड द NBFCs 56.02% है। यानी कि बैंक्स के पास, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के अंदर 56.02% की इन्वेस्टमेंट की गई है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो गवर्नमेंट गारंटीड सिक्योरिटीज़ के अंदर 17.39% की इन्वेस्टमेंट है, सकूक एंड कमर्शियल पेपर के अंदर 6.14% की इन्वेस्टमेंट है, और अदर्स इंक्लूडिंग रिसीवेबल्स और उसके अलावा जितनी भी और सिक्योरिटीज हैं उसके अंदर 1.73% की इन्वेस्टमेंट की गई है। तो ये हमारे पास टोटल एलोकेशन है कि इस फंड के अंदर जितना भी पैसा इकट्ठा हुआ है वो कहाँ कहाँ पर लगाया गया है। अच्छा जी, अब इसके अंदर हम जब वापस लेफ्ट साइड पर आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास फंड के नेट एसेट की परफॉर्मेंस है। तो ये नेट एसेट्स की परफॉर्मेंस देखें तो नेट एसेट्स जुलाई 2025 को थे 233.345 बिलियन रुपीज़, जो कि अगस्त के अंदर इसके अंदर 3.19% की बढ़ोतरी होकर अगस्त के अंदर इसकी इन्वेस्टमेंट 240.780 अरब यानी कि तकरीबन 241 अरब रुपए। अगर आप इसको मिलियंस में देखेंगे तो 2,40,780 मिलियन है ये। ठीक हो गया, तो ये इतनी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर हुई है। और अगर हम नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट, इसकी हम जो पर यूनिट प्राइस अगर देखेंगे तो जुलाई में 51.83% थी, जो कि बढ़कर 52.23% हो गई है, जिसके अंदर 0.77% का इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक हो गया। अब हम थोड़ा सा नीचे देखें तो ये एसेट एलोकेशन आ रही है, तो वो जैसा कि हमने पाई चार्ट से आपको बता दिया है, तो यहाँ पर भी उसी को ही एक्सप्लेन किया गया है। जुलाई और अगस्त का कंपैरिजन है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पर आपको अगस्त की बता दिया, तो इसको मैं मज़ीद डिस्कस नहीं करता। तो नॉन कंप्लायंस डिस्क्लोजर्स पर आ जाते हैं। तो ये नॉन कंप्लायंस डिस्क्लोजर्स के अंदर बेसिकली बैंक ने ये बताया है कि UBL अमीन इस्लामिक बैंकिंग के अंदर जो टोटल नेट एसेट्स हैं उसका 15.04% इन्वेस्टमेंट की गई है, जबकि अस्करी बैंक के अंदर 15.11% की इन्वेस्टमेंट की गई है। अगर हम इन दोनों की रेगुलरिटी रिक्वायरमेंट देखें तो वो आ रही है 15%। तो 15% के बजाय 15.04 और 15.11% की इन्वेस्टमेंट की गई है,
तो जो कि 15% से थोड़ी सी ज़्यादा है। तो ये ट्रांसपेरेंसी है इस अलमेज़ान इन्वेस्टमेंट की कि वो आपको ये भी गाइड कर रही है कि भी हमारी रेगुलरिटी रिक्वायरमेंट इतनी थी लेकिन हम इतना इन्वेस्ट उसके अंदर किया हुआ है। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं परफॉर्मेंस एनुअलाइज रिटर्न की। MCF के ऊपर अगर हम लास्ट मंथ का देखें तो 9.05% का इन्वेस्टमेंट दिया है, आपको रिटर्न दी है इसने मेज़ान कैश फंड ने, जो और इसका जो बेंचमार्क था वो 9.66% था, थोड़ा सा नीचे रह गया अपने बेंचमार्क से, लेकिन 9.05% भी जैसा कि मार्केट के हालात हैं एक अच्छी रिटर्न है। 3 मंथ के अगर हम देखें तो 9.36% का रिटर्न इस फंड ने दिया है, और अगर हम लास्ट 6 मंथ में देखें तो इसने 9.66% का रिटर्न दिया है। फॉर द ईयर टू डेट यानी कि 2025 के अंदर इसका अगर हम शुरू से देखें अभी तक 9.14% का रिटर्न एवरेज चल रहा है। और अगर हम लास्ट 1 ईयर यानी कि ये अगस्त 2025 की जो FMR रिपोर्ट है, अगर हम इसको देखें सितंबर 24 से लेकर अगस्त 25 तक इस फंड ने अंदर 11.82% का रिटर्न दिया है, यानी कि ऑलमोस्ट 12% का। तो ये आपका रिटर्न है। और अगर मैं आपको इसका प्रॉफिट बता दूं तो 9.05% के हिसाब से लास्ट मंथ इस फंड ने आपको 754 रुपये का 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न दिया है। ठीक हो गया। यहाँ पर मैं एक और चीज़ भी आपको अपडेट कर दूं तो मेज़ान कैश फंड के अंदर जितना भी ये प्रॉफिट आपको दिया जाता है तो यहाँ पर बेसिकली टैक्स ऑन प्रॉफिट नहीं होता, बल्कि कैपिटल गेन टैक्स या डिविडेंड इनकम टैक्स काटा जाता है। तो मेज़ान कैश फंड के ऊपर कैपिटल गेन टैक्स होता है जो कि 15% है, और जुलाई 2025 से ऑनवर्ड जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं इसके ऊपर आपका फाइलर और नॉन फाइलर दोनों का ही 15% काटा जाता है। ठीक हो गया, तो मैंने कहा ये भी यहाँ पर आपको अपडेट कर दूँ। अच्छा जी, तो ये हो गया। अब नीचे देखिए तो ये एनुअल रिटर्न बताई गई हैं सालाना बेसिस के ऊपर। तो ये साल बाय साल यानी कि 2017 से लेकर 2025 का रिकॉर्ड यहाँ पर अवेलेबल है, तो ये भी अगर आप चेक करना चाहें ईयर बाय ईयर तो ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर अब ये आ जाता है डिस्क्लेमर। तो डिस्क्लेमर के अंदर बेसिकली बताया ये गया है कि ये जितनी भी हम आपको ये चीज़ें यहाँ पे बता रहे हैं ये आपकी इंफॉर्मेशन पर्पज़ के लिए हैं, ताकि आप अपना बेहतरीन डिसीजंस ले सकें। और इसके अलावा जो मार्केट की जितनी भी यहाँ पर प्रोग्रेस बताई गई है वो ये श्योरिटी नहीं देती कि फ्यूचर में भी आपको ऐसे ही रिटर्न मिलेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपने मार्केट के जो भी रिस्क वगैरह हैं उसको देख कर फिर इन्वेस्टमेंट इसके अंदर करनी है। और आखिरी लाइन के अंदर इसमें बताया गया है कि ये जो है शरिया एडवाइज़र डॉक्टर इमरान अशरफ उस्मानी साहब से ये अप्रूव्ड भी है, और ये इसका नंबर भी यहाँ पर रेफरेंस नंबर दिया गया है, यानी कि मेज़ान कैश फंड के अंदर जितनी भी इन्वेस्टमेंट है ये शरिया कंप्लाइंट है। ठीक हो गया। अब मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक बताऊंगा कि अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं कुछ अरसे तक तो फिर वो आपकी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न क्या बनेगा। तो यहाँ पर उसको देखने के लिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ तो आपने लास्ट 1 ईयर का रिटर्न जहन में रखना है। ठीक हो गया, ये आपका रिटर्न है 1 ईयर का एवरेज रिटर्न 11.82%। हम यहाँ वाला ये वाला रिटर्न नहीं ले रहे क्योंकि ये बहुत हायर साइड के ऊपर है, और अभी जो काइबर गिर चुके हैं, मार्केट के हालात थोड़े से पतले चल रहे हैं, तो मैं आपको किसी भी तरह की खाम ख्याली में नहीं डालना चाहता कि आपको 21-22% या 15% 20% के हिसाब से आपको रिटर्न बता दूँ। कल को आपको जब वो नहीं मिलेगा तो आप मुझे बुरा भला कहेंगे। तो उससे बेहतर यही है कि जो एक्चुअल रिटर्न अभी दिए गए हैं लास्ट 1 ईयर जो कि हालात जैसे चल रहे हैं उस हिसाब से 11.82% का एवरेज रिटर्न है। हम इसी को बेस बनाएंगे तो हम इसको 11 और 12 दोनों % को देख लेंगे क्या बनता है। तो ये हम यहाँ पर ये कैलकुलेटर है, मैं अलमेज़ान का अपना इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर है, यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अगर आप इसके अंदर 20,000 रुपये पर मंथ इसके अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, और आप 20 साल बहुत लंबा पीरियड है, हम इसको कम करके हम इसको 10 साल कर देते हैं। आप 10 साल तक इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें 20,000 पर मंथ, और आपका जो रिटर्न है वो 20% नहीं, ये बहुत ज़्यादा ओवर हो जाएगा। तो जो एक्चुअल था 11.82 तो हम उसको 12% कर लेते हैं। ठीक है, अगर 20,000 पर मंथ आप इन्वेस्टमेंट करें और 10 साल के लिए करें, 12% उसका रिटर्न हो, और ये मंथली आप करेंगे जारी बात है, तो हम यहाँ पर जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आपका रिटर्न आ गया 46,46,782 रुपये बन जाएंगे आपके 10 साल के बाद। हालांकि 10 साल में आपने जो रकम है वो 24 लाख इन्वेस्ट की होगी, तो ऑलमोस्ट आपकी अमाउंट 10 साल में डबल हो जाएगी अगर आप 20,000 रुपये इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। और अब मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आप फर्ज करें कि 20,000 इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, आप चाहते हैं कि यार मैं तो 10,000 पर मंथ इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ और 10 साल के लिए करूँगा, और 12% अगर इन्वेस्टमेंट का इसका रेट हो, तो हम इसको रीकैलकुलेट पे जब क्लिक करेंगे तो आपने देखें 12 लाख रुपए देने हैं
इसके अंदर 10 सालों के अंदर, और आपका जो पैसा है वो 23,23,391 रुपये एक्सपेक्टेड रिटर्न आपकी आ जाएगी। ये कंफर्म रिटर्न नहीं है, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न है, क्योंकि हमने 12% रेट लिया है। कल को ये इससे बढ़ भी सकता है। अगर रेट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी इन्वेस्टमेंट 12 लाख की रहेगी, ये अमाउंट बढ़ जाएगी। और अगर रेट थोड़ा बहुत कम होता है तो यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट 12 लाख की रहेगी और इन्वेस्टमेंट 23 लाख के थोड़ा सा रिटर्न कम आ जाएगा। वैसे भी लो साइड के ऊपर रिटर्न काफ़ी हद तक आ चुके हैं, मज़ीद लो शायद ही कुछ जाएँ, तो उम्मीद है कि यहीं राउंड अबाउट यहीं पे रिटर्न इसका रहेगा। तो ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपका पैसा ऑलमोस्ट डबल हो रहा है। ठीक हो गया। तो नाज़रीन इकराम, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई, डिस्कस की। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसको अपने फैमिली फ्रेंड्स के अंदर ज़रूर शेयर कीजिएगा। किसी भी तरह का आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई क्लैरिटी चाहिए या कोई मज़ीद ऐसा सवाल जो मैं डिस्कस करना भूल गया हूँ, तो मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मुझे इस वीडियो के ऊपर एटलीस्ट 50 लाइक्स और 50 कमेंट्स चाहिए, तो मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो इसी तरह मेरी वीडियोस को देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और मेरी हौसला अफजाई कीजिए। अगली वीडियो में फिर आपसे नए एक टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।